Sure.
हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चा लोग कैसे हो? गुड आवाज आ इवनिंग रहा है सर। मेरा? गुड इवनिंग बच्चा, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, आ हाँ रहा है। सर। हाँ सर। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे बता दो मुझे पहले। कपलिंग रिएक्शन। क्या 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 क्या? कपलिंग रिएक्शन करके था ना। कपलिंग पे जा चुके हम लोग। हाँ, हाँ सर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, हम लोग कपलिंग पे भी जा चुके हैं। शाबाश। हाँ, लेफ्ट लीजिएगा। कपलिंग रिएक्शन। ओके बच्चा, ये सब हो गया ना? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये सब रिएक्शन हो चुका है ना बच्चा हाँ लोग? सर। ये पहले हो गया। ओके, ओके, ये वाला हुआ था ना बच्चा, पिंकी हुआ था ना? हाँ, पिंकी कंप्लीट हुआ था क्या? सैंडमेयर, हाँ सर। क्लोरोबेंजीन, हाँ गैटरमैन रिएक्शन। हाँ, ये हाँ हाँ सर हो सर, गया। हो बाल्ज चुका था। स्कीमन रिएक्शन सब हो गया था ना बच्चा लोग? हाँ, हाँ ओके। सर। चलो, मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ है क्या? ये एलिमिनेशन कराया था क्या? ये हॉफमैन एलिमिनेशन हाँ सर, ये हो चुका है। मतलब कंप्लीट होने आ गया क्या टॉपिक अपना ये? हाँ हाँ, सर, हाँ सर। खाली ये बचा है जो बेसिसिटी करके है ना। वो बेसिसिटी बचा है। हाँ, हाँ। हाँ सर। ओके, ये हिंसबर्ग नहीं हुआ है बच्चा, ये बाकी है मेरे ख्याल से। ये देखो यहाँ पे हुआ है। हिंसबर्ग बर्गर हुआ क्या? नहीं, बर्गर नहीं हुआ है। हाँ, बर्गर बर्गर करेंगे बच्चा अभी। बाकी ये बेसिसिटी भी और बर्गर है, और ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन बाकी, इलेक्ट्रोफिलिक। आगे से अंकल जी राइट ले लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बच्चा लोग, मैं चाहूंगा एक बार इसको रीड करो जरा। इस, इस बार नीट के पेपर में भी आया था 2021 में। हाँ राइट, नीट 2021 में इस पार्ट में से एक क्वेश्चन आया था। तो ये तो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा बच्चा, दिखा दूंगा मतलब तुम लोग नीट के पेपर में जाके देख सकते हो। पहले ये पार्ट को रीड करके लो सभी लोग।
यस बच्चा लोग एकदम यहाँ पे सॉरी यहाँ बच्चा लोग यस बच्चा सॉरी यहाँ पे ध्यान देना हिंसबर्ग रिएजेंट्स तो मैं यहाँ पे पेज चेंज कर रहा हूँ यस ध्यान दो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है बच्चा ध्यान देना बच्चा यहाँ पे मैं ये जो अमाइन है ना ये प्राइमरी अमाइन है यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे H ये बाहर हो जाए ध्यान देना बच्चा ये इथाइल अमाइन था ये प्राइमरी अमाइन है क्यों नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब यहाँ पे 2 लिखा हूँ बट CS2 CS3 है तो एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी तो यहाँ पे ये बेंजीन है और H डबल बॉन्ड और सल्फोनाइल और Cl क्या है क्लोराइड है अब यहाँ पे जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो ये यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे ये Cl और H बाहर हो जाएगा बचेगा ये NH और यहाँ पे C2H5 इसको बोलते हैं एन इथाइल इथाइल किस पे अटेस्ट है नाइट्रोजन पे एन इथाइल बेंजीन ये बेंजीन है ये एन इथाइल हो गया बेंजीन और ये अमाइड हो गया बच्चा भले CO नहीं है बट S डबल बॉन्ड O है तो इसको सल्फोना अमाइड बोलेंगे क्या बोलेंगे सल्फोना अमाइड एन इथाइल बेंजीन सल्फोना अमाइड यस तो देखो प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन हुआ अब ये कंपाउंड ये रिएक्ट होके क्या दे देगा बच्चा यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा राइट तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को मैं प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराऊंगा और यहाँ पे ये बनेगा प्लीज बच्चा रिएक्शन लिख लो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखाना है वो लिखना है तुमको जल्दी से
डन सर। सभी ने लिख लिया? चलो अब इसमें स्टेटमेंट sir. लिखो। अब इसमें स्टेटमेंट लिखो बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट में ना यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ एक H हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है बच्चा। इसमें ये खासियत बता रहा हूँ एंट्रेंस की, जो क्वेश्चन पूछता है बच्चा कभी भी। तो यहाँ पे N के बगल में ऊपर H जुड़ा हुआ है। अब लिखो द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोना अमाइड। इन सल्फोना अमाइड के अंदर जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ना, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन इन सल्फोना अमाइड is strongly acidic, is strongly acidic due to the presence of the hydrogen attached to the hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group. Hence it dissolves in aqueous potassium hydroxide to give solution, clear solution. Hence it dissolves in aqueous potassium hydroxide to give clear solution, which on acidifications regenerates insoluble amide. बच्चा तुम्हारे स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं बहुत पुराने बुक से लिखवा के दे रहा हूँ। Hence it dissolves in aqueous potassium hydroxide to give clear solution, which on acidifications regenerates insoluble amide. लिख लियो। वापस एक बार रिपीट करूंगा पूरा। The hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group. सल्फोनाइल किसको बोलते हैं बच्चा? H डबल बॉन्ड O को। एक मिनट।
यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे सल्फोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग, इसी को बोलते हैं सल्फोनाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नेगेटिव आई, और यहाँ पे एच है। इसकी वजह से ये कंपाउंड एसिडिक होगा। और मैं अगर इसको मैं ट्रीट करूंगा KOH के साथ, तो ये KOH के साथ है ना, यहाँ का H और OH निकल जाएगा वाटर, और ये K यहाँ पे आके जुड़ जाएगा N के साथ और एक क्लियर सोल्यूशन देगा। Hence it dissolves in aqueous potassium hydroxide। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जैसे डालोगे तो OH और H निकलेगा और K यहाँ पे आके जुड़ जाएगा N के साथ और एक क्लियर सोल्यूशन देगा। तो hence it dissolve in aqueous potassium hydroxide to give clear solution। और जब वो ये कंपाउंड जो नीचे बनेगा, वापस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंदर वापस से एसिड डालेंगे तो वापस से इनसॉल्युबल अमाइड बन जाएगा ये वापस से, समझ गए, और सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो ये इसकी खासियत है। तो याद रखना कि ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ना, ये हिंजबर्ग रिएजेंट, इसको हिंजबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और ये इस बार के नीट के पेपर में भी आया क्वेश्चन बच्चा, यही सेम क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें 4 टाइप के ऐसे अमाइंस दिया था, और बोलता है कि कौन सा कंपाउंड हिंजबर्ग के साथ जो क्लियर सोल्यूशन देता है, क्या बेस के साथ, अल्कली के साथ दिया था, बेस में लिखा था अल्कली, अल्कली मतलब बेस होता है, KOH NOH, the amines gives clear solution with alkali with हिंसबर्ग रिएजेंट, ऐसा क्वेश्चन था बच्चा नीट में। तो क्लियर सोल्यूशन यही देता है, प्राइमरी अमाइन, राइट, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये प्राइमरी अमाइन है, ये अमाइन क्या है, इथाइल अमाइन प्राइमरी है। क्यों, इसके साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो बच्चा, यस। तो ये प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे N के साथ एक H एटम रह जाएगा प्रेजेंट, तो इसलिए ये एसिडिक है, और एसिडिक होने के वजह से ये कंपाउंड में बगल में सल्फोनाइल क्लोराइड है, सल्फोनाइल है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो और भी इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा बच्चा, ठीक है। और ये कंपाउंड यहाँ पे इसमें NOH KOH अल्कली में डालोगे तो ये तुरंत का तुरंत क्या दे देगा, क्लियर सोल्यूशन। और वापस से एसिडिफाई करोगे तो ये क्या दे देगा, इनसॉल्युबल अमाइड दे देगा। क्या दे देगा, इनसॉल्युबल अमाइड। अब दूसरा पार्ट, अब मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ इथाइल, ये देखो बच्चा C2H5, क्या हो गया बच्चा, C2H5। बच्चा लोग
तो यहाँ पे देखो ये मैंने ना ये इथाइल अमाइन है ना, ये सेकेंडरी अमाइन है। यहाँ से ये H अब इस बार नहीं है, यहाँ पे ये HCl जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, C2H5। ये देखो, और यहाँ पे N के ऊपर इथाइल इथाइल, N डाई इथाइल हो गया, और इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये कंपाउंड एसिडिक नेचर में नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो अब ये एसिडिक नहीं है। अब इसको, अब ये एसिडिक नहीं है, पहला वाला H था तो एसिडिक था, तो NOH बेस होता है तो उसके साथ रिएक्ट किया, बट ये एसिडिक ना होने की वजह से अब इसमें NOH KOH डाल दो, तो अब ये एसिडिक नेचर में नहीं होने की वजह से अब ये क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर सोल्यूशन नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखो, पहले ये रिएक्शन लिख लो दूसरा नंबर पे, ये वापस से ऐड करो बच्चा रिएक्शन, फिर इसमें स्टेटमेंट लिखाऊंगा। यस बच्चा लोग लिख लिया, चलो अब अगला स्टेटमेंट लिखो इसमें। अब ये कंपाउंड का जो नाम था ना, एन के ऊपर दो इथाइल है, इसको बोलते हैं N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इस बार इसके अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं है, लिखो N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन any hydrogen. N diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen attached to nitrogen. N diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen attached to nitrogen. Hence it is not acidic. Hence it is not acidic and does not dissolve in aqueous potassium hydroxide. And hence
does not dissolve in aqueous potassium hydroxide. It, full stop, it also does not dissolve in acid. It also does not dissolve in acid. It also does not dissolve in acid. वापस से पॉइंट लिखो, N and diethyl benzene sulfonylamide does not contain any hydrogen attached to nitrogen. Hence, it is not acidic and does not dissolve in aqueous potassium hydroxide. It also does not dissolve in acid. लिख लिया सभी ने बच्चा लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, अब बच्चा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे ये मैंने बेंजीन सल्फोनाइल, जो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोला जाता है, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो मैंने जब प्राइमरी अमाइन लिया था तो रिएक्ट हुआ तो N के ऊपर एक H सिंगल था, तो वो कंपाउंड एसिडिक था, वो अल्कली के साथ डिसॉल्व हो गया, राइट, और एसिडिफिकेशन किया, उसमें एसिड डाला तो इनसॉल्युबल अमाइड दिया। अब यहाँ पे मैंने जब सेकेंडरी अमाइन लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, जब इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पे HCl निकल गया बच्चा। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट चाहिए तो तुम लिख सकते हो HCl, HCl। तो यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरह से आके ये जुड़ जाएगा N के साथ 2 इथाइल को, ठीक है, और यहाँ पे ये बेंजीन सल्फोनाइल ये भी बन जाएगा। बट अब इस बार ये कंपाउंड है ना बच्चा, ये एसिडिक नेचर में नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, और ये बेस के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे NaOH डालोगे तो ये क्लियर सोल्यूशन नहीं देगा, और साथ में एसिडिफिकेशन करोगे तो भी ये एसिडिफाई नहीं करेगा। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। अगला, अब मैं मतलब अब मैं टर्सरी अमाइन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? टर्सरी अमाइन। अब टर्सरी अमाइन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक और इथाइल ऐड कर दूंगा, जो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। चलो, यहाँ पे N के पास एक, ये 2, ये 3 इथाइल होगी। अब इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये Cl और H के साथ तो निकलेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। इसके आगे लिख सकते हो नो रिएक्शन बच्चा, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो लिखो बच्चा थर्ड के लिए, समझ गए ना? हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन Cl के साथ गया तो N के पास एक H बचा, एसिडिक हो गया, अल्कली के साथ रिएक्ट कर गया, राइट। और एसिडिफाई किया तो इनसॉल्युबल अमाइड बन गया। और जब सेकेंडरी अमाइन को यूज किया तो सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन था तो वो Cl के साथ गया, और कंपाउंड में H ना होने की वजह से एसिडिक नहीं था, तो नो रिएक्शन विथ व्हाट? NaOH KOH, नो क्लियर सोल्यूशन और नो एसिडिफिकेशन। अब थर्ड वाले में क्या हुआ कि नाइट्रोजन ये टर्सरी अमाइन है, और हिंसबर्ग रिएजेंट तो कांस्टेंट है तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो इस बार हिंसबर्ग रिएजेंट डाला मैंने टर्सरी में, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा? ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी, कि यहाँ पे H है ही नहीं, तो Cl के साथ तो H नहीं निकलेगा ही नहीं। यस, तो अब आगे रिएक्शन होगा नहीं, तो अब ये करेगा क्या? तीसरे पॉइंट के लिए भी लिख लो बच्चा पॉइंट। ट्राइइथाइलामाइन डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन अटैच्ड। ट्राइइथाइलामाइन डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन। Triethylamine does not contain hydrogen attached to nitrogen and hence does not react with benzene. Hence does not react with benzene sulfonyl chloride. मतलब ये ट्राइइथाइलामाइन है, does not contain any hydrogen attached to nitrogen. Hence it is not, अरे बाबा कहाँ चला गया? ट्राइइथाइलामाइन does not contain hydrogen attached to
triethylamine does not contain hydrogen attached to nitrogen and hence does not react with benzene sulfonyl chloride. आगे लिखो फुल स्टॉप लगा के. The unreacted triethylamine does not dissolve in ये रिएक्ट हुआ ही नहीं इसके साथ, ट्राइथाइलामाइन इसके साथ. The unreacted triethylamine does not dissolve in aqueous potassium hydroxide. बच्चा ये देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड होगा क्योंकि ये ट्राइथाइलामाइन है. भले इसके साथ ये रिएक्ट नहीं किया, राइट, बट ये नो रिएक्शन. बट अल्कली के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिक मीडियम में नाइट्रोजन है ना, इसके साथ 3 इथाइल है, तो ये बेसिक है. और NOH के साथ भी भले अनरिएक्टेड है, बट ये अनरिएक्टेड ट्राइथाइलामाइन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा. क्यों? ये एक बेस है स्ट्रॉन्ग, तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा. तो लिख रहा हूं, लिखो. द अनरिएक्टेड ट्राइथाइलामाइन डज नॉट डिसॉल्व in aqueous potassium hydroxide. The unreacted triethylamine does not dissolve in aqueous potassium hydroxide, but dissolves in acid. The unreacted triethylamine does not dissolve in aqueous potassium hydroxide. The unreacted triethylamine does not dissolve in aqueous potassium hydroxide, but dissolve in acid. मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा बच्चा लोग. सर बट डिसॉल्व. हाँ बोलो क्या बोल रही हो? बट डिसॉल्व उसके आगे क्या है? But dissolve in acids. But dissolves in acid. हाँ सर. अब क्यों एसिड में डिसॉल्व हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 इथाइल. ये देखो पहली बात तो इसका रिएक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे टेस्टो में ये ट्राइथाइलामाइन है और ये बेंजीन सल्फोनाइल यहाँ पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है बच्चा, और ये ट्राइथाइलामाइन है. पहली बात तो इनका रिएक्शन होगा नहीं क्योंकि H नहीं है यहाँ पे. यस, तो H नहीं होने की वजह से ये अनरिएक्टेड ट्राइथाइलामाइन क्या होगा बच्चा? अनरिएक्टेड ट्राइथाइलामाइन. ये अनरिएक्टेड ट्राइथाइलामाइन बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, बेस के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, भले अनरिएक्टेड है, बट एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा. क्यों? ये बेसिक मीडियम में है, तो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा. समझ में आया? चलो अगला रिएक्शन. क्लियर हुआ बच्चा सभी को? हाँ सर. अब ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था इससे ना, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन दिया था, 3 ऑप्शन, और एक चौथा ऑप्शन है ना समथिंग नाइट्रो वाला दिया था, नाइट्रो जिसमें NO2 आता है, और बोलता है कि विद द लाइक हिंसबर्ग रिएजेंट्स, राइट, तो विच टाइप ऑफ द अमाइंस गिव्स, बोले तो पॉजिटिव टेस्ट. ऐसा था कुछ, ऐसा नहीं था, ऐसा बनाया था कुछ, तो मतलब dissolve primary amine, which type of the amines dissolve in what alkali and gives what clear solutions. ऐसा था क्वेश्चन में. तो सीधी बात है, क्लियर सोल्यूशन जो अल्कली में डिसॉल्व हो रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन. सेकेंडरी डिसॉल्व हुआ ही नहीं, टर्सरी भी NOH में अल्कली में डिसॉल्व हुआ नहीं, राइट. प्राइमरी एसिडिफिकेशन किया, इनसॉल्युबल अमाइड दिया, और लास्ट वाला जो टर्सरी हुआ एसिड में डिसॉल्व होता है, एसिड में डिसॉल्व होता है. अगला बच्चा मेरे पास ये है.
NH2 एनिलीन। मैं इसमें ब्रोमिनेशन करने जा रहा हूँ, राइट। और ब्रोमिनेशन के लिए मैं यहाँ पे वाटर यूज करूंगा। जब मैं यहाँ पे ब्रोमीन के लिए वाटर यूज करूंगा, यहाँ पे NH2 है। अब यहाँ पे NH2 एनिलीन है, तो यहाँ पे एक Br आ जाएगा, यहाँ पे भी एक Br आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक Br आ जाएगा। अब बोलोगे सर Br2 तो एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये एक्सेस में आया 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ये Br एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, तो ये 3 हाइड्रोजन को मिला लो प्लस करके 3H, और यहाँ पे Br। तो यहाँ पे Br कितना है बच्चा? 6 मॉलिक्यूल है, राइट। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 हो गया, 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे Br क्या है? 3 है, तो 3 4 5 और एक 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 था, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे का निकला हुआ H के साथ चला जाएगा, तो बचा हुआ Br3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये बन गया 2,2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ये बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसकी वजह से यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, डाई नहीं हुआ, ट्राई, मतलब 3H निकला, 3 Br जुड़ा, इसको बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन और ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये एनिलीन के साथ ये हुआ, बिकॉज ऑफ एनिलीन इज ये NH2 जो होता है ना, ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये एक +M है, और ये बहुत पावरफुल ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। मोनो मतलब एक ही Br खाली जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे, तो ऐसा नहीं मानने वाला है। प्लीज बच्चा ऐड कर लो। सर हाँ बोलो। सर इसमें वाटर का क्या काम है? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट बच्चा। ये Br को है ना एज अ लाइक इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम कर रहा है, समझ में आया बच्चा? तो वाटर है ना Br के साथ पहले जुड़ेगा, Br है ना वाटर के साथ, तो Br+ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है बच्चा, ठीक है, डन। हाँ सर। ओके, इसी को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं बच्चा? ब्रोमीन वाटर। और ये जो कंपाउंड बना है ना, ये व्हाइट PPT बना है बच्चा। ये कंपाउंड जो कंपाउंड बनेगा ना, 2,4, इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड, व्हाइट PPT कंपाउंड। डन। यस सर।
अब मुझे रिएक्शन को है ना मोनो सब्स्टिट्यूशन पे लाना है। तो अब ध्यान देना, मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ बच्चे, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पावर है ना, इसका पावर को कम करना पड़ेगा। किसको? पावर को कम करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान देना, पावर। अब मैं यहाँ पे डालूंगा एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। ठीक है, अब यहाँ पे ये एसिटाइल क्लोराइड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। यह हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये Cl यहाँ से निकला, दोनों गया यहाँ से बाहर। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, यह NH यहाँ से गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH। क्या हुआ कि HCl निकल गया बच्चा, बाय प्रोडक्ट। ध्यान दो स्टेप पे, तो ये H प्लस बन के निकला और Cl माइनस, तो HCl निकल गया। तो बच्चा ये कार्बन क्या है, प्लस, और ये NH क्या है, माइनस NH। तो ये N के साथ आके जुड़ जाएगा, ये C है ना, इस N के बगल में आ जाएगा, तो NH से जुड़ जाएगा ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इसको बोलते हैं एसिटोनालाइट। और इसका IUPAC अगर ऐसा लिखूं, एन फिनाइल इथेनामाइड, ये भी लिख सकते हो, एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड। लिख लियो बच्चा, 1 मिनट सर। ये लिख लो जल्दी से। टेन तक है बच्चा, लेक्चर 10 तक। डन सर। हो गया बच्चा, लिख के। हाँ सर। ये लो,
अगला स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चा, अब ये एसिटानालाइड बन गया, इसको बोलते हैं एन फिनाइल इथेनामाइड। क्या बोलते हैं? एन फिनाइल, एन से जुड़ा है फिनाइल बेंजीन और इथेनामाइड बच्चा, एन फिनाइल इथेनामाइड। अब होगा क्या कि अगला स्टेप, अब मैं इसके अंदर आसानी से ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ। अब Br2 लेके आऊंगा, अब Br2 ऐड करूंगा तो अब ये पैरा पे जाके अटैक कर जाएगा। यहाँ पे ऑर्थो पे भी कर सकता है, बट Br का साइज बड़ा होता है और इसका भी साइज बड़ा है, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा बच्चा, इसलिए ऑर्थो पे अटैक नहीं कराएंगे, हम पैरा पे अटैक कराएंगे। तो यहाँ से एक H निकलेगा, तो सेम यही कंपाउंड इसका हूबहू वापस से तैयार होगा ऐसा। और यहाँ पे एक Br जुड़ जाएगा। हेलो बच्चा, ये अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप, प्लीज ऐड कर लो। डन सर। डन, ओके। अब अगला स्टेप, अब अपना काम हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया। Br यहाँ पे ऑर्थो पे भी आ सकता था, बट रिपल्सन होगा, स्टेरिक एंट्रेंस है, बड़ा साइज है Br का, इसलिए पैरा पे अटैक कराएंगे। अब यहाँ पे अपना काम हो गया, काम निकल गया। तो अब देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेके आते हैं, HOH, और यहाँ पे ऐड कर दो H+, एसिड हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन आएगा, नीचे Br तो रहेगा ही रहेगा। अब ये H+ है, OH नेगेटिव है, यहाँ पे NH नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, ये यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दो। देख रहे हो यहाँ पे मैंने बॉन्ड को तोड़ा बच्चा, स्पॉटलाइट देखो, जो नेगेटिव OH है ना, इस प्लस के पास लेके चले जाओ, CH3COOOH बन जाएगा, एसिडिक एसिड, मतलब बाय प्रोडक्ट। क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट? CH3, COH बन जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, ये ऊपर NH है, तो ये NH में ये H नेगेटिव है और ये प्लस है, इनको मिला दो, देखो वापस से एनिलीन बन गया बच्चा। वापस से क्या बन गया? एनिलीन। प्लीज बच्चा ऐड कर लो। अब मैं बुकलेट में आऊंगा वापस से। जल्दी आ। डन सर। डन सर। डन, ओके। चलो अब मैं हटा रहा हूँ ये।
यस बच्चा लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, प्लीज सभी लोग रीड कर सकते हो। ये आगे का भी पेज चेंज करूंगा, वो भी रीड करना जल्दी से जो बताया मैंने। ये कराया नहीं था ना मैं पहले? नहीं सर। नो सर। सर जल्दी से। 292 पेज वाला भी बच गया है, हाँ हाँ ठीक है एक्सेलेशन ठीक है वो सब। ठीक है ठीक है, वो हो गया, अभी असाइलेशन हो गया एक तरफ से, अभी मैं बताता हूँ। बच्चा लोग इस पॉइंट को रीड करो अच्छे से, ध्यान से, अच्छे से रीड करो इसको। बच्चा लोग रीड किया क्या सभी ने पूरा? येलो वाला पेजेस देखो, रिएक्शन यहीं पे अभी मैंने जो लिखाया था सब यही है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जब एनिलीन था ना बच्चा NH2, तो वो बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप था, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में लगे हुए थे। बट जैसे ही मैं असाइलेशन कराता हूँ तो HCl के साथ जाता है, ये COCH3 एसिटोफिनॉन बन जाता है, मतलब ये सॉरी एसिटोनालाइड बन जाता है, राइट। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर मैं रिंग की बात करूँ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इन्वॉल्व रहेंगे रेजोनेंस में, और यहाँ पे भी रहेंगे। ये देखो यहाँ पे कैसे, ये देखो बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर मूव होगा, राइट। तो ऐसा यहाँ पे भी मूवमेंट होगा बच्चा, यहाँ पे भी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ रेजोनेंस में बढ़ जाएगा, 50-50 हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, अब थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर कम हो जाएगा। समझ गए बच्चा? पावर कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप मोनो सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ पे इसको, इसके पावर को कम किया जाएगा। तो यही कहानी था। सेम रिएक्शन नाइट्रेशन, ये ब्रोमिनेशन हो गया, तो नाइट्रेशन में जाओगे तो नाइट्रेशन में भी सेम वही कहानी है बच्चा। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा ध्यान देना। एनिलीन में नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो इसके 3 प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे, ये एनिलीन पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो। पैरा 51 है, मेटा 47 है, ऑर्थो क्या है 2%। प्लीज हाँ ये नोट कर लो बच्चा, एंट्रेंस में आता भी है। अब ये बोलोगे एनिलीन में सर ऑर्थो पैरा मेटा कैसे आया, तो मेटा आने का कहानी एक है कि NH2 है ना, ये H+ ले लेगा तो NH3+ बन जाता है,
और NH3 प्लस बनने की वजह से एनिलीनियम आयन बन जाएगा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग करता है। और परसेंटेज देखो बढ़ गया, तो 51% पैरा है, 47 मेटा है, 2% ऑर्थो है बच्चा। प्लीज हाँ जल्दी। तो यहाँ पे रीजन यही था, मैंने बोला ना नाइट्रेशन मतलब यहाँ पे H+ जुड़ेगा। अब इसमें और भी एक कहानी है जो अभी पीछे की है रिएक्शंस, तो ये तो ऑलरेडी लिखा है। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा, मैं एनिलीन ले लिया, एनिलीन में मैंने यहाँ पे एसिडिक अनहाइड्राइड डाल दिया, वही एसिटाइल क्लोराइड डाल सकते हो। तो ये जब डालेंगे तो यहाँ पे एसिटोनालाइड बन गया वापस से, वही सेम रिएक्शन। और नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर डालूंगा, तो यहाँ पे देखो बच्चा नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर डालूंगा, तो यहाँ पे ये एसिटोनालाइड में वापस से ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रोनियम आयन आके अटैक करेगा, NO2 लग जाएगा और वापस से एसिडिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, NH में H आएगा तो NH2 बन जाएगा और नीचे NO2 आ जाएगा। देखो बच्चा सेम वही है, नाइट्रेशन कर लो चाहे ब्रोमिनेशन कर लो, तो सेम कहानी था बच्चा। सल्फोनेशन लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और एक असाइलेशन और बेसिसिटी अगले लेक्चर में करेंगे। ये चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा बच्चा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो प्लीज बच्चा सल्फोनेशन जल्दी से। कोई डाउट है बच्चा प्लीज पूछ लो अभी का अभी, तो सल्फोनेशन पे आ रहा हूँ मैं। सर बोलो। चैट बॉक्स देखो ना। ओके, एसिटोनालाइड क्या बोलेंगे बच्चा, एसिटोनालाइड, एसिटो एसिट अनालाइड, तो मिला दो एसिटोनालाइड। क्लियर है? यस। हाँ सर। और इसका इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC लिखना है तो लिख लो, एन फिनाइल इथेन अमाइड। एन बेंजीन है ना, वो फिनाइल बन जाएगा कॉमन नेम, तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप है एन फिनाइल इथेन अमाइड। डन। अब सल्फोनेशन कर रहा हूँ मैं, देखो सल्फोनेशन में है, एनिलीन रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीन में रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो एनिलीनियम NH3 और HSO4 बन जाएगा सल्फेट, विच ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनने के बाद उसको हीट करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड वापस से है ना विथ सल्फ्यूरिक एसिड 453 से लेकर 473, तो प्रोड्यूसेस पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, सल्फानिलिक। तो मतलब पहले तो एनिलीन को सल्फोनेशन करेंगे तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर उसको है ना हम हीट करेंगे, विच ऑन हीटिंग विथ, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फानिलिक एसिड। ये देखो लास्ट पार्ट है, वेरी सिंपल। एनिलीन है, एस्ट्रोसोफोर के साथ रिएक्ट हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर, तो एक H इस NH2 में जुड़ेगा, NH3 बन जाएगा बच्चा। यहाँ पे HSO4 था ना बच्चा, यहाँ पे क्या हो गया, ये H जुड़ गया यहाँ पे NH3 में, तो NH2 से NH3 बन जाएगा, ये H है यहाँ पे और SO4 भी, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसको हिट करेंगे 453 से लेकर 473 केल्विन, 453 से 473, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो SO4 है ना, राइट बच्चा, SO3 यहाँ पे H भी है और SO4 भी है, इनको यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, ये SO3 है ना, यहाँ पे SO3 और H, तो यहाँ से देखो पहली बात तो इसमें से वाटर को निकाल दो बाहर, ये NH2 को बैक कर दो NH3 में से, तो एक H इधर का, राइट, और एक H इधर का ले लो और एक ऑक्सीजन ले लो, बन गया बाहर वाटर। तो बच्चा यहाँ पे पिक्चर में NH2 भी दिखेगा और SO3 है ना, SO3
उस SO3 को यहाँ पे लाके रख दो, और इस बेंजीन का यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे H होगा ना बच्चा। तो जब SO3 इधर नीचे आएगा, देखो यहाँ पे से माइनस होगा बच्चा, एक H इधर से, एक H इधर से, ये NH3 से NH2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन को माइनस करो, H2 निकल गया, फिर बचा वहां पे SO3 पिक्चर में। तो SO3 को यहाँ पे नीचे लाओ, मिला दो इनको, ये देखो ये बन गया SO3 यहाँ पे, और वो NH2 बैक हो गया। इसी को बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फानिलिक एसिड। इसमें ज्विटर आयन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन किसको बोलते हैं? एक ही कंपाउंड में एक बेस भी आ जाए और एक एसिड भी आ जाए, बेस भी आ जाए और एसिड भी आ जाए, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। सभी को समझ में आया क्या? वो बताओ मुझे, हाँ या ना? हाँ सर। सभी को क्लियर है बच्चा? यस और नो? हाँ सर। सभी को क्लियर यस है सर। पक्का? कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? जल्दी। नो सर। एनिलीन में मैंने H2SO4 डाला, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर यूज किया। तो यही SO3 को यहाँ पे रीअरेंज कर दो, इसमें से वाटर निकाल दो, ये H इधर का बेंजीन का H और वो SO3 जो था मिला दो, इसी को बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। इसी को पैरा अमाइनो, यहाँ पे सल्फोनिक बड़ा होता है तो पैरा अमाइनो या 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये ज्विटर आयन कहलाएगा, डाइपोलर आयन कहलाएगा। यस और नो बच्चा? सभी को क्लियर है? यस? हाँ सर। कोई डाउट? तो अब असाइलेशन देखो, असाइलेशन तो बहुत छोटा सा था, ये ऑलरेडी अभी तुमने किया ना, ये देखो ना यहाँ पे ये वाला पार्ट, देखो असाइलेशन जैसा ही हो गया, ये अभी कराया था ना ये एनिलीन के अंदर, ये देखो एसिटाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं असाइलेशन। तो देखो यहाँ पे असाइलेशन जो बोल रही हो ना बच्चा, सेम टू सेम वही है, कुछ नया चीज। और हाँ, ये अभी मैं एनिलीन की बात कर, यहाँ पे डाइजोनियम है, N2 है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो असाइलेशन ऑफ अमाइंस, ये देखो प्राइमरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है यहाँ पे नीचे। एक बच्चा यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी अमाइन है और यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड है, तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकाल दो, बाकी को जोड़ दो, यहाँ पे इथाइल अमाइन और यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड। तो ये जुड़ने के बाद ऐसा बनेगा, बट ये डायरेक्ट नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, तो ये स्टेप को नहीं भी फॉलो करोगे चलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये देखो यहाँ, ये लो, यहाँ पे इथाइल अमाइन है और यहाँ पे ये एसिटाइल क्लोराइड है, तो यहाँ पे निकलेगा क्या, यहाँ से H को निकाल दो, Cl को निकाल दो, बचा वही C2H5, NH वैसे ही रहेगा एज इट इज, और ये COCl यहाँ पे जोड़ दो, लो HCl। तो ये वाले को स्किप कर सकते हो, पहले ऐड किया फिर एलिमिनेट किया, निकाला है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं असाइलेशन। तो एसिटाइल क्लोराइड को डालोगे या एसिडिक अनहाइड्राइड को डालोगे प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन का हाइड्रोजन निकलेगा, और एसिटाइल क्लोराइड जैसा भी हिंजबर्ग में हो रहा था, ClCl निकल रहा था, वैसा ये भी एक रिएजेंट है एसिटाइल क्लोराइड बच्चा, ठीक है। इसी को बोलता है असाइलेशन, समझ गए? तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा, बट टर्सरी नहीं करेगा, टर्सरी नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? हाँ सर। चलो यस बच्चा, फिर सर। बाय। आज के लिए फिर गुड नाइट बोलता हूँ मैं तुम लोगों को, अपना ध्यान रखना। हाँ बोलो 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 सर पेज बोलो बोलो। नंबर 286 पर हाँ एक देखो ना, यूजर ब्रेन पावर में देखो फोर्थ वाला है, बेंजामाइड टू बेंजिलमाइन, वो क्वेश्चन है ना, हाँ, उसको हम हॉफमैन से कर सकते हैं ना उसको? बेंजामाइड टू एनिलीन ना, हाँ हाँ। ये वाला सेकंड वाला कि फोर्थ हाँ वाला? सर, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट लास्ट वाला। फोर्थ। अब क्या बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइक कन्वर्जन, बेंजा अमाइड से बेंजाइल अमाइड, राइट? यस सर।
ये बेंजामाइड है बच्चा, ये बेंजामाइड है, ठीक है। इसके अंदर हम ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, तो बच्चा ये बेंजाइल अमाइन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजाइल अमाइन, बेंजामाइड। ये बेंजामाइड है, ये क्या है? बेंजामाइड है। क्या है बच्चा? बेंजामाइड। तो देखो ये रिएक्शन हॉफ, अगर ब्रोमामाइड करोगे तो ये CO निकल जाएगा बच्चा, तो एनिलीन बन जाएगा। तो देखो बेंजामाइड से एनिलीन, ये होगा सेकंड वाला हॉफमैन है, और फोर्थ वाला रिडक्शन है बच्चा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O प्लस ले सकते हो, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो ये बेंजामाइड से बेंजाइल अमाइन दे देगा। समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? हाँ तो सर। हॉफमैन में तो कार्बन कम होता है ना, डिक्रीज होता है, और बेंजामाइड से बेंजाइल अमाइन तो कार्बन लेंथ सेम रहेगा, तो रिडक्शन होगा। क्लियर है? यस। सर चलो फिर बच्चा लोग, बाय, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, सर। गुड बाय नाइट बाय। बच्चा लोग, बाय बाय, अपना ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, थैंक यू, बाय बच्चा, बाय।